भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ बंगाली लैंग्वेज में दोस्तों लिखा हुआ है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यानी दोस्तों BRMGSS का दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल करके सामने आ रहा है। दोस्तों एक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दो न्यूज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर दोनों न्यूज़ को एक साथ बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में सबसे पहले का न्यूज़ को बताऊँगा, उसके बाद दोस्तों अंत में दूसरा का न्यूज़ को बताऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि दोस्तों एक कुछ अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ इसको मैंने हिंदी करके रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आइए इसको हिंदी करके रखा हूँ और हिंदी में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पार्ट से सैकड़ों बेरोजगारों के बीच में। मैं आपको बता दूं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यानी दोस्तों BRMGSS, मैं आपको बता दूं यहाँ पे रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर संगठन बेरोजगार युवकों से लाखों रुपया वसूल कर रहा है। 2013 फीफा विश्व कप के रोमांच का अनुभव करने के बाद शानदार अवसर मिला, जिन्होंने युवकों से 50,000 रुपये लेकर 1 से 2 लाख रुपये तक वसूले गए। हालांकि पैसों का भुगतान के लिए महीनों तक इंतजार करने के बाद पैसा मुहैया कराने के वाले बेरोजगार युवक संगठन के माध्यम से ट्रेनों चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं BRMGSS के नाम पर किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख रुपया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देश भर की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी देश भर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों पूरी देश भर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यानी दोस्तों BRMGSS के नाम पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठगी की जा रही है। मैं आपको बता दूं बार बार मैं वीडियो में बताते आ रहा हूं कि 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है। फिर भी दोस्तों मेरे वीडियो देखते हैं लोग और सुनते हैं कि किसी को 1 भी रुपया नहीं देना है, फिर भी पता ना क्यों बार बार किसी को 2 लाख रुपया देते हैं, किसी को 3 लाख रुपये देते हैं, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 20,000, किसी को 10,000। मतलब मैं आपको बता दूं जो जैसे फंसता है वो ऐसे रुपया दे देता है नौकरी के नाम पर। पता ना मैं आपको बताता हूँ उन लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये कई लोग दिए हुए हैं, फंसे हुए हैं और पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी किए हुए हैं। अब बताइए पुलिस में कंप्लेंट किए हुए हैं तो उससे क्या फ़ायदा। अब रुपया दे दिए हैं तो कुछ दिन तो वेट करना होगा ना, पता ना रुपया देगा या नहीं देगा। दलालों से सावधान रहे। मैं आपको बता दूं दलालों से सावधान रहे। 50,000 रुपया दे के फंसे हुए हैं बेरोजगारों के बीच की मैं बात बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है और नहीं लेना है। दोस्तों ले लीजिए लेकिन दीजिए मत। मैं बोलता हूँ नहीं देना है नहीं लेना है, लेकिन आज बता रहा हूँ आप किसी से कुछ रुपया ले लीजिए। देखिए बेईमानी करके नहीं दोस्तों, लेकिन बुद्धि लगा के ले लीजिए, लेकिन किसी को 1 भी रुपया दीजिए मत नौकरी के नाम पे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर किसी को 50,000 रुपये देते हैं तो आप लोग भूल जाइए कि वो रुपया मेरा था और आप दान में दे दीजिए। मतलब दान समझ के दे दीजिए कि मान लें कि मैं दान में दे रहा हूँ या भूल जाऊँगा मेरा रुपया था ही नहीं, ऐसे समझ कर देना है तो दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आपका मेहनत का पैसा होगा, पसीना का पैसा होगा, आपका खुद का इनकम करने वाला मतलब स्रोत वाला पैसा होगा, आपका खुद का पैसा होगा, तो आप मत दें। मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दोस्तों मैं आपको एक सिफारिश कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 भी रुपया किसी को मत दें। अगर 1 भी रुपया किसी को देते हैं तो आपका तो ज्वाइनिंग जब सब किसी का होगा उसी समय होगा। पता ना मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो ज्वाइनिंग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपना डॉक्यूमेंट सही कर लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पे पेपर में निकलवाने की ज़रूरत क्या थी भाई साहब? पेपर में निकलवाने की ज़रूरत क्या थी? पेपर तो झूठ छापेगा नहीं। अगर झूठ छापेगा तो कितना झूठ छापेगा? कोई रुपया दिया होगा तभी तो छाप रहा है ना। 50,000 यहाँ पे लिख रहा है 50,000। संगठन फीफा वर्ल्ड कप जब से चालू हुआ तब से लेकर अभी तक दोस्तों 2-2 लाख का दोस्तों मतलब केस चल रहा है कि कोई 2 लाख दिया है, कोई 50,000 दिया है, सिर्फ रेलवे में नौकरी के नाम पर, BRMGSS में नौकरी के नाम पर। बताइए अब क्या मैं करूं यार। मैं बार बार समझाते रहता हूं कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, फिर भी यार मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना। मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि धोखाधड़ी हो सकती है आपके पास। यहाँ पे देखिए धोखाधड़ी का सहारा लिया गया है। अब कोई मतलब पैसा लेगा तो आपसे थोड़ी कहेगा कि हम धोखा कर रहे हैं, वो तो बोलेगा कि हम आपको ज्वाइनिंग कल ले आपको लगवा देंगे। ज्वाइनिंग तो हम आपको परसों ही करवा देंगे, सिर्फ आप पैसा दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। वो तो बोलबे करेगा भाई साहब। उसमें धोखाधड़ी तो बिना कैले तो मानेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ उसी लैंग्वेज में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आइए इसको भी हम हिंदी करके और आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सैकड़ों बेरोजगारों की इसकी सख्त ज़रूरत है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की सख्त ज़रूरत है बेरोजगारों की। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो ज्वाइनिंग चल रही है,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो ज्वाइनिंग चल रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसमें से कोई हट रहा है और कोई उसमें ज्वाइनिंग ले रहा है। तो ज्वाइनिंग जब जो हटेगा उसके स्थान पर तो दूसरा लगेगा, फिर ई हटेगा इसका स्थान पर ई लगेगा, ई हटेगा इसका स्थान पर ई लगेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइनिंग चल रही है। अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस की ज्वाइनिंग चाहिए तो आप लोग जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकारी अगर आप लोगों को मतलब भर्ती चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए लड़ाई चल रही है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर विनिंग होती है यानी दोस्तों लड़ाई में जीत होती है तो ये जॉब सरकारी हो जाएगी। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ सरकारी है, लेकिन इसमें काम करने वाले जो भी मेरे भाई हैं, मजदूर हैं, वो लोग प्राइवेट हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ सरकारी है, लेकिन इसमें काम करने वाले जो भी मजदूर हैं वो प्राइवेट हैं। आप लोगों को कन्फर्म समझ में आज आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए 18 फरवरी को जो मीटिंग हुआ था, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था, उसी का बारे में ये बताने की कोशिश किया गया है। दक्षिण में पहली मैं आपको बताने की कोशिश कर दे रहा हूँ। बुधवार को सरकार से राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का आह्वान किया गया। 18 तारीख को जो भी मीटिंग हुआ उसमें जानते हैं क्या हुआ? उसमें मैं आपको बता दूं, सैकड़ों बेरोजगार युवकों को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में सरकारी नौकरी देने का आह्वान किया गया। मतलब एक आस धराया गया कि आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। भाई साहब आप लोग चिंता न करें। बस 18 तारीख की मीटिंग में यही हुआ कि ज्वाइनिंग को लेकर आस धराया गया कि सभी किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पे क्या लिख रहा है? तो सैकड़ों बेरोजगार युवकों को सख्त ज़रूरत है इसकी। और यहाँ पे लिख रहा है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का आह्वान किया गया। बताइए भाई साहब, इतना दिन से तो आह्वान हो ही रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग कब होगी डायरेक्ट उसी पे चर्चा हम आज करेंगे। तो अरुण कुमार पासवान जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे सिफारिश करना चाहता हूँ, आपका पैर पकड़ना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मीटिंग मत कीजिए भाई साहब, मीटिंग कभी मत कीजिए। अगर मीटिंग करते हैं तो सिर्फ उसमें ज्वाइनिंग का ही बात चलाइए, ज्वाइनिंग के अलावा कुछ भी मत कीजिए आप लोग। ज्वाइनिंग सिर्फ ज्वाइनिंग, बस ज्वाइनिंग से ही हमारे भाइयों लोगों को मतलब है बस, और हमको भी ज्वाइनिंग से ही मतलब है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में ज्वाइनिंग करवाइए, उसके बाद सैलरी थोड़ा कम ही रहेगा, अच्छा रहेगा, चलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग करवाइए। उसके बाद होते सैलरी मीटिंग करते सैलरी को भी फिक्स कर दीजिए। लेकिन पहले आप लोग ज्वाइनिंग करवाइए, थोड़ा सैलरी कम रहेगा वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन पहले ज्वाइनिंग करवाइए। उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी मीटिंग करना है मीटिंग कीजिएगा। उसके बाद जो भी करना है सैलरी फिक्स और जो भी मतलब करना है वो कर सकते हैं। मजदूर को ये सुविधा मिलेगी, मजदूरों को वो सुविधा मिलेगी, सब बाद में ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रहने वाला था। 2 पेपर का कटिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश भी किया हूँ। यही वीडियो था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।